जैसा कि मैथ्स मतलब पवन सर और पिछले वीडियो में हमने ऑनलाइन के माध्यम से यूट्यूब चैनल पे अब प्रत्येक चैप्टर के हर टॉपिक को बेहतर से बेहतर ढंग से डालने का वादा किया था। तो आज उसी कड़ी में कल जो आप वीडियो आप देखे तो आज उसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। और आज का पहला सवाल है कि ए और बी किसी काम को 10 दिन में, बी और सी उसी काम को 15 दिन में, ए और सी मिलकर उसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, तो अकेला सी इस काम को करेगा। तो जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग सीखे कि ए और बी को समय लग रहा है 10 दिन, बी और सी को समय लग रहा है 15 दिन, सी और ए को समय लग रहा है 20 दिन। तो समय लिखने के बाद कल हम लोग एक डायलॉग सीखे थे कि समय लिखने के बाद आओ काम का पता लगाएं, और काम का पता हम दिए गए समय से निकालेंगे। तो 10, 15 और 20 का एलसीएम अगर हम निकालते हैं तो हमारा एलसीएम 60 आता है। यह 60 एलसीएम है, लेकिन हम इसको टोटल वर्क समझेंगे, मतलब कि 60 हमारा टोटल काम हो गया। जस्ट लाइक ये समझिए कि 60 पेड़ रोपना है। यहाँ पर हम टोटल वर्क TW से डिनोट करेंगे। टोटल वर्क हमारा 60 है। अब तीनों जो ज्वाइंट है उनका स्पीड आ जाएगा। ए और बी का स्पीड मतलब कार्य क्षमता 6, बी और सी का कार्य क्षमता 4, सी और ए का कार्य क्षमता 3। हम एक बार फिर से बता दें कि कार्य क्षमता निकालना है तो आपको टोटल वर्क में समय से भाग दे देना है। मतलब 60 में 10 से भाग दे देंगे तो ए और बी का कार्य क्षमता, 60 में 15 से भाग देंगे तो बी और सी का स्पीड ताकत, 60 में 20 से भाग दे देंगे तो सी और ए का ताकत निकल गया 3। अब सवाल में पूछता है अकेला सी इस काम को कितने समय में करेगा। तो जब भी आपको ऐसा रहे कि ज्वाइंट ए बी, बी सी, सी ए रहे, कोई सिंगल निकालना हो, सी अकेला, तो पहले हम सी अकेला का स्पीड निकालेंगे, उसके कार्य क्षमता को निकालेंगे। तो इसके लिए बहुत ही सरल उपाय आपको बता रहे हैं कि जिस अकेले का आपको स्पीड निकालना है, जैसे यहाँ सी अकेले का स्पीड निकालना है, तो जिसमें सी है, जैसे इसमें सी है, तो जिसमें सी है उसके स्पीड को आप जोड़ लीजिए। तो 4 और 3 7, और जिसमें सी नहीं है उसके स्पीड को घटा लीजिए। मतलब कि 7 में से 6 घटा लिए 1, और बटा में 2 सटा दीजिए। जिसमें सी है उसको जोड़ लेंगे, जिसमें सी नहीं है उसको घटा लेंगे और बटा में 2 सटा लेंगे। अगर इसी सवाल में ए का स्पीड निकालना होता तो जिसमें ए है उसको जोड़ लेते, जिसमें नहीं है उसको घटा लेते और बटा में 2 सटा देते, उसका स्पीड निकल जाता। तो सी एक दिन में आधा काम करता है, लेकिन करवाना है पूरा काम है टोटल 60। तो 60 में आधा से भाग दे देंगे, ये 2 ऊपर चल जाएगा, 60 गुने 2 बटा 1, उत्तर आपका हो गया 120 दिन। सो राइट ऑप्शन इज बी, आपका उत्तर आ गया 120 दिन। सो राइट ऑप्शन इज 120 दिन, बी उत्तर सही हुआ। एक बार फिर से, ए और बी 10 दिन में, बी और सी 15 दिन में, सी और ए 20 दिन में। आओ काम का पता लगाएं। काम का पता लगाएंगे तो 60 हो गया, इसका स्पीड 6, इसका स्पीड 4, इसका स्पीड 3। निकालना है अकेला सी का,
जिसमें जिसमें सी है उसको जोड़ देंगे, जिसमें नहीं है उसको घटा देंगे और नीचे से 2 सटा देंगे। तो सी का स्पीड हो गया 1/2। काम कितना है 60 काम को 1/2 के स्पीड से कराएंगे, 120 दिन लग जाएगा। राइट ऑप्शन बी आपका उत्तर सही हो जाएगा। अब अगला सवाल समय पर आधारित ही है, थोड़ा सा भाषा पर ध्यान रखेंगे और देखना है कि किससे काम करवाना है। भाषा पर ध्यान रखेंगे और देखना है किससे काम करवाना है, यही हमारी समझ होनी चाहिए। और सवाल बनाने का बस एक ही तरीका है, आओ काम का पता लगाएं। इस सवाल में है ए किसी काम को 4 दिन में, बी और सी मिलकर उसी काम को 3 दिन में, जबकि ए और सी मिलकर उसी काम को 2 दिन में कर सकते हों, तो अकेला बी इस काम को कितने समय में करेगा। मतलब टारगेट मेरा बी है, बी से काम करवा के जो समय आएगा वो हमारा उत्तर होगा। यही सवाल पूछता है हमसे। दिए गए स्टेटमेंट में, दिए गए कथन में ए का टाइम दिया है, बी और सी का ज्वाइंट टाइम दिया है, सी और ए का ज्वाइंट टाइम दिया है और निकालना है हमको केवल बी का। तो आइए, ए 4 दिन में, बी और सी 3 दिन में, सी और ए 2 दिन में। समय लिखने के बाद हमेशा टाइम एंड वर्क की खूबसूरत पहलू यही है कि हर जगह ए किसी काम को, बी और सी मिलकर उसी काम को, कल भी बताया था मैंने। तो समय लिखने के बाद हमेशा बोलना है आओ काम का पता लगाएं। 4, 3, 2 का एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा एलसीएम 12। यह मेरे लिए एलसीएम नहीं, टोटल वर्क हो गया 12। अब यहाँ स्पीड आ जाएगा, मतलब कि कार्य क्षमता। तो 12 में 4 से भाग देंगे, ए का स्पीड 3, बी और सी का स्पीड 4, सी और ए का स्पीड 2 से भाग देंगे तो 6। टारगेट हमारा है कि बी से काम करवाना है। तो बी से काम करवाना है तो पहले हमको दिमाग लगाना है कि बी का स्पीड कैसे निकालें। बी का स्पीड जब हमसे निकल जाएगा तो समय भी निकल जाएगा, चूँकि टोटल काम हमको मालूम है। तो बी का स्पीड निकालने के लिए ज़रा गौर से यहाँ देखिए, अगर इन दोनों को जोड़ के और इसको घटा दिया जाए, ए के साथ इन दोनों को जोड़ेंगे तो स्पीड आ जाएगा ए, बी और सी का, और सी और ए को जब घटाएंगे तो बच जाएगा स्पीड बी का। तो ए, बी, सी के स्पीड को अगर हम जोड़ लेते हैं, ए, बी, सी के, और इसमें से हम ए और सी के स्पीड को घटा लेते हैं, तो इस प्रकार मेरा स्पीड आ जाता है 1। और जब स्पीड आ जाता है 1 तब बी से किस काम को करवाना है, तो उसी काम को। तो काम है 12, 1 के स्पीड से करेंगे तो 12 दिन आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ए 4 दिन में, बी और सी 3 दिन में, सी और ए 2 दिन में। आओ काम का पता लगाएं। 12, इसका स्पीड 3, इसका स्पीड 4, इसका स्पीड 6। टारगेट मेरा बी है तो ए, बी, सी को इस दोनों को जोड़ेंगे और इसको घटाएंगे तो बी का स्पीड आ जाएगा 1 और काम करवाना है टोटल 12। इस प्रकार उत्तर हो जाएगा 12 दिन। अब अगले सवाल पे आते हैं। तो अब हम समय के आधार पे सवालों को बनाना कुछ हद तक सीख गए। अब इसी सवाल के जरिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अब टाइप 2 में हमारे साथ अब प्रॉब्लम कुछ बढ़ेगा, आ जाएगा समय के साथ जो लोग काम कर रहे थे उनमें से छोड़ छाड़ के कोई भागेगा। तो जैसे गीत है कि छोड़ छाड़ के अपने सलीम की गली, वैसे ही इसमें भी टाइम एंड वर्क में भी कोई कोई काम करते करते छोड़ देगा। तो इस छोड़ छाड़ के अपने सलीम की गली
छोड़ छाड़ के अपने सलीम की गली में 3 टाइप के सवाल टाइम एंड वर्क में पूछे जाते हैं या किसी भी किताब में रहते हैं। पहला है काम करते करते कोई छोड़ दे, मतलब काम कर रहा है, कोई छोड़ के बीच में से चला गया, उसके बदले किसी को करना पड़ेगा। दूसरा है काम समाप्त होने से पहले कोई छोड़ दे। और तीसरा है कि जिसका काम हो वह शुरू तो करे लेकिन बीच में ही कहीं छोड़ दे और उसके काम को कोई और करे। तो ये 3 टाइप के सवाल छोड़ छाड़ के अपने ... में हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें पहला टाइप है काम करते करते कोई छोड़ दे, दूसरा काम समाप्त होने से पहले कोई छोड़ दे, और तीसरा जिसका काम हो वह शुरू करे और बीच में छोड़ दे। और अब हम इसको ABC करके बारी बारी से क्वेश्चन के अनुसार आपको समझाने जा रहे हैं, जिसमें अभी आपको हम पहला वाला A का क्वेश्चन बता रहे हैं। तो आइए अब इसके सवाल को देखिए कि काम करते करते कोई कैसे छोड़ता है और उस सवाल को कैसे बनाते हैं। तो आइए, समय के साथ छोड़ छाड़ के अपने सलीम की गली में पहला टाइप काम करते करते कोई छोड़ दे। तो सवाल जब सामने आए तो भाषा में उसको आराम से इत्मीनान से पढ़ेंगे और समझेंगे कि सवाल की भाषा क्या कहती है। ए किसी काम को 15 दिन में, बी उसी काम को 10 दिन में कर सकता है। मतलब हमको मिल गया है ए किसी काम को 15 दिन में जबकि बी उसी काम को 10 दिन में। हम बताए हैं चाहे कैसा भी सवाल क्यों न हो, समय लिखने के बाद हमेशा आओ काम का पता लगाएं, क्योंकि काम रहेगा तभी तो करवाइएगा, इसलिए काम का पता लगाइएगा। तो 15 और 10 का एलसीएम लेंगे जिससे हमको टोटल वर्क आ जाएगा 30। ये एलसीएम लेंगे लेकिन समझेंगे कि ये मेरा टोटल वर्क है 30। इसके बाद अब हमारा दोनों का कार्य क्षमता आया, इसका आया 2, इसका आया 3। अब सवाल में है कि पहले बी ने अकेला 5 दिन काम किया और काम छोड़कर चला गया। मतलब कि काम की शुरुआत बी करता है और 5 दिन करके छोड़ देता है। तो आइए, बी एक दिन में 3 काम कर सकता है और शुरू में यह 5 दिन काम किया, मतलब 15 काम कर लिया। मेरे पास टोटल काम 30 है जिसमें से 15 हो गया, अब बचा काम 15। ये शेष काम मेरे पास 15 बच गया। शुरू में सवाल ने कहा कि पहले बी ने अकेला 5 दिन काम किया, तो बी का स्पीड कितना है 3। 5 दिन अगर करेगा तो कितना काम करेगा 15। मेरे पास टोटल काम था 30 जिसमें से बी ने 15 काम कर लिया, 15 काम बचा हुआ था, तब बी काम छोड़कर चला गया। अब सवाल में पूछता है कि शेष काम को, जो ये बचा हुआ काम है, ए कितने समय में करेगा। यहाँ पर एक प्लेयर और है ए, जिसकी कार्य क्षमता 2 है, जिसके पास ताकत 2 है, वो एक दिन में 2 पेड़ रोप सकता है। तो अब इसको मौका मिला कि आप भैया जाओ और शेष काम को करो। तो 15 काम अगर 2 के स्पीड से करेगा तो 7.1/2 दिन इसका आंसर आ जाएगा और राइट ऑप्शन आपका पहला हो जाएगा 7.5 दिन। एक बार फिर से ज़रा देखिए, ए 15 दिन में, बी 10 दिन में। आओ काम का पता लगाएं। 15 10 का एलसीएम 30, टोटल वर्क हो गया 30। ए का स्पीड 2, बी का स्पीड 3। शुरू में बी ने काम किया 5 दिन। एक दिन में अगर यह 3 पेड़ रोप सकता है तो 5 दिन में यह रोप दिया 15, जबकि मेरे पास टोटल पेड़ था 30 में से 15 गो रोपा गया, बचा कितना 15। अब बी यहाँ से चला गया, बी के बारे में सोचना ही नहीं है चूँकि बी अब है नहीं।
अब जो बच गया काम, कै गो पेड़ बच गया, तो 15। इस बचे हुए काम को किससे करवाना है? ए से। ए के पास कार्य करने का क्षमता क्या है? 2 गो पेड़ डेली रोप सकता है, और मिला काम उसको 15, तो 15 काम 2 गो डेली करेगा, तो उत्तर हो जाएगा 7.1/2 दिन, मतलब 7 होल 1/2 डेज। और इस प्रकार आपका उत्तर प्राप्त हो गया। अब अगले सवाल पे आते हैं। तो इसी टाइप का आप दूसरा सवाल लेते हैं। इसमें भी वही है, काम करते करते कोई छोड़ देगा। अब सवाल की भाषा है, ए किसी काम को 25 दिन में, ए किसी काम को 25 दिन में, जबकि बी उसी काम को 30 दिन में। समय लिखने के बाद हमेशा किसी भी सवाल में टाइम एंड वर्क के हमेशा बोलेंगे आओ 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 काम का पता लगाएं। 25 और 30 का एलसीएम 150 हो जाएगा। इस एलसीएम को हम एलसीएम नहीं टोटल वर्क समझेंगे, तो टोटल वर्क हमारा हो गया 150। अब नीचे दोनों का कार्य क्षमता आ जाएगा, इसका 6 आ गया और इसका 5 हो गया। जैसा कि हम पिछले क्लास में भी बताए, 150 में 25 से भाग देंगे तो इसका कार्य क्षमता आ जाएगा, 150 में 30 से भाग देंगे तो इसका कार्य क्षमता आ जाएगा। अब फिल्म का स्क्रिप्ट आगे बढ़ता है कि पहले दोनों ने मिलकर 5 दिन काम किया। शुरू में जब काम शुरू हुआ तब दोनों में दोस्ती थी, मित्रता था, प्यार था, दोनों मिल के काम किया। तो दोनों अगर मिलेगा तो 6 पेड़ ये रोपेगा, 5 पेड़ ये रोपेगा, दोनों मिलेगा तो 11 के स्पीड से डेली पेड़ रोपाना शुरू हो जाएगा। दोनों ने मिलकर कितना दिन काम किया भाई? तो 5 दिन। दोनों 11 पेड़ डेली रोप सकता है, और अगर 5 दिन रोपता है तो इस प्रकार 55 पेड़ मेरा रोपा गया। मतलब 150 में से 55 गो तो हो गया। अब बचा मेरे पास 95, ये शेष काम बच गया। अब सवाल में आगे बढ़ेंगे, और फिर एक काम छोड़कर चला गया। जब इतना काम हो गया था, दोनों मिला तो 11 गो पेड़ डेली रोपने लगा, 5 दिन तक रोपा, 55 गो पेड़ रोपाया, 95 गो पेड़ बचल था। उसी समय ए काम छोड़कर चला गया। मतलब अब ए के बारे में मत सोचिए, ए काम छोड़कर चला गया। तो अब आपसे पूछता है कि तब शेष काम को बी कितने समय में करेगा? तो शेष काम आपके पास 95 है और बी का स्पीड यहाँ से दिख रहा है। तो 95 काम 5 के स्पीड से अगर करेंगे तो उत्तर आपका 19 दिन आ जाएगा, और ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। शुरू में दोनों किया तो 6 और 5 11 के स्पीड से कितना दिन किया? 5 दिन। 5 दिन में 55 काम, टोटल पेड़ था 150, जिसमें से 55 दोनों ने मिलकर रोपा। अब बचा 95 काम। उसी समय ए चला गया। अब ए के बारे में विचार ही मत कीजिए। तब सवाल पूछता है कि तब शेष काम को बी कितने समय में करेगा? मतलब जो बचा हुआ काम है, अगर मौका मिले बी को शेष काम को करने के लिए तो कितना समय लेगा? तो बी के पास 5 स्पीड है, शेष काम 95 बचा हुआ है, तो इसका मतलब 19 दिन में कर लेगा। और इस तरीके से आपका ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इसी प्रकार अगले सवाल को देखते हैं। तो जैसा कि अगले सवाल में ए किसी काम को 24 दिन में, बी उसी काम को 9 दिन में, जबकि सी उसी का, एक आदमी और बढ़ गया, सी उसी काम को 12 दिन में। बी और सी ने मिलकर 3 दिन काम किया और दोनों ने काम करना छोड़ दिया। तब जो शेष बचा हुआ काम है उसको ए कितने समय में करेगा? तो जैसे हम बनाते थे वैसे ही बनाएंगे, चाहे वो 1 आदमी का हो, 2 आदमी का हो, 4 आदमी, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे बनाते थे वैसे ही बनाएंगे। ए
24 दिन में, बी 9 दिन में, सी 12 दिन में। समय लिखने के बाद आओ काम का पता लगाएं। 24, 9 और 12 का एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा आपको 72। ये आपका टोटल वर्क हो गया। ये कहाँ से आया? तो बार बार आपको बोल रहे हैं 24, 9 और 12 का एलसीएम 72 हो गया। ये आप टोटल काम समझिए, मतलब 72 गो पेड़ रोपना है। अब आता है स्पीड, मतलब कार्य क्षमता। ए का स्पीड 3, बी का स्पीड 8, सी का स्पीड 6। अब सवाल में क्या है ज़रा देखिए। बी और सी ने मिलकर 3 दिन तक काम किया, तो बी और सी मिलेगा तो डेली 14 गो पेड़ 8 और 6, 14 के स्पीड से 3 दिन काम किया, मतलब कितना काम किया? 42। मेरे पास टोटल 72 काम था, जिसमें से 42 हो गया। 42 होने के बाद बचा शेष काम 30। आप खुद भी घटाओ, 72 में से 42, 72 पेड़ रोपना था। बी और सी मिला और 3 दिन में 42 गो पेड़ रोप दिया। इसलिए रोप दिया कि बी 8 गो रोप सकता है, सी 6 गो रोप सकता है, दोनों मिलेगा तो 14 गो रोप सकता है। और इस प्रकार 3 दिन तक काम किया तो 14 तिहाई 42 गो पेड़ रोपा गया। काम आपके पास था 72 पेड़ का, रोपाया अब तक 42। अभी भी पिक्चर बाकी है, अभी भी पेड़ रोपना बाकी है, अभी भी 30 गो पेड़ बच्चल है। तो जो बच्चल काम है, सवाल ने पूछा, दोनों ने काम करना छोड़ दिया। बी और सी को आप भी भूल जाइए। बी और सी अब काम में नहीं है, दोनों काम छोड़कर चला गया। अब जो बचा हुआ काम है, शेष काम को ए कितने समय में करेगा? ए को फोकस करिए कि शेष काम जो 30 बचा हुआ है वह कितने समय में होगा। तो 10 बार में कट गया, उत्तर हो गया 10। चूँकि 30 काम बचल था और ए का स्पीड 3 था, तो काटेंगे तो 10 दिन 10 बार में कट जाएगा। अतः शेष काम ए अगर करेगा तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा? 10 दिन। सो आपका राइट ऑप्शन डी हो गया, 10 दिन। ए 24 दिन में, बी 9 दिन में, सी 12 दिन में। समय लिखने के बाद आओ काम का पता लगाएं। एलसीएम से काम का पता लगाएं। टोटल काम आया 72। अपने दिमाग में सोचे कि काम है 72, मतलब 72 पेड़ रोपना। 72 पेड़ रोपना है टोटल। ए 3 गो रोप सकता है एक दिन में, बी 8 गो रोप सकता है, सी 6 गो रोप सकता है। अब शुरू में बी और सी ने मिलकर काम किया तो 14, 14, 8 और 6, 14, 14 के स्पीड से 3 दिन काम हुआ, मतलब 42 काम हो गया। लेकिन ध्यान रखना, काम अपने पास 72 है, अब तक 42 काम ही हुआ है, अभी भी पिक्चर बाकी है। कितना काम बचा हुआ है? 30। और अब इस बचे काम को ए को इसलिए करना पड़ रहा है चूँकि बी और सी छोड़ दिया। बी और सी ने मिलकर 3 दिन काम किया और दोनों ने काम करना छोड़ दिया। बी और सी है नहीं, तो शेष काम किससे करवाना है? ए से। ए एक दिन में 3 काम कर सकता है, बचा हुआ काम 30 है, तो 30 काम 3 के स्पीड से करेगा तो 10 दिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार उत्तर प्राप्त कर लेंगे। तो आज हम लोग समय के साथ साथ जब छोड़ छाड़ के अपने सलीम की गली अनारकली डिस्को चली, ऐसा दिमाग में रखेंगे तो एक टाइप हम देख लिए कि काम करते करते कोई छोड़ देगा तो जैसे कहानी है उसी तरीके से बना लेंगे। अब कल फिर इसका दूसरा टाइप आपको फिर से YouTube वीडियो पर मिलेगा। ये वीडियो चैनल आप मैथ्स मतलब पवन सर याद रखेंगे। मैथ्स मतलब पवन सर। आप पूरी मेहनत के साथ और ईमानदारी के साथ वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ में अगर कोई डाउट हो तो भी कमेंट में ज़रूर लिखा कीजिए। साथ ही आपसे निवेदन है कि आप अगर इस टाइम एंड वर्क में पढ़ाए गए चीज़ों में कोई बात आपको न समझ में आई हो तो निश्चित रूप से आप कमेंट में उसको डालिएगा ताकि ये बात हम तक आएगी। हमारी टीम जो इस पूरे YouTube चैनल को देख रही है पूरी शिद्दत और मेहनत के साथ आपके सामने
वीडियो प्रस्तुत करती है, इसलिए कृपया करके लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिए और इतना इसको सब्सक्राइबर को बढ़ाइए ताकि अधिक से अधिक बच्चे को लाभ मिले। और मैं पहले भी कल भी बताया था कि ये ऐसा नहीं कि कोई एक टॉपिक कोई दूसरा टॉपिक कुछ पढ़ा के और छोड़ दिया जाएगा, ऐसा नहीं। पूरा एकदम सिस्टम से, पूरे सिस्टमेटिक तरीके से आपको पूरे के पूरे अंक गणित या एडवांस मैथ हो या क्लैट का मैथ हो या कैट का मैथ हो, किसी भी प्रकार का मैथ हो, बारी बारी से हम आएंगे और उन सभी को इस तरीके से सॉल्यूशन करेंगे उन सभी का, ताकि आप आसानी से अपनी भाषा में जैसे हम लोग बात करते हैं वैसे ही गणित को बना लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, शुभ रात्रि और श्री हरि। तो हमारी टीम को आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। निश्चित रूप से आप लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।